नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में 3 लाख तक की आय वाले भी अब आयुष्मान योजना के होंगे दायरे में। सीएम मनोहर लाल ने किया बड़ा ऐलान, 15 अगस्त से योजना के लिए खोल दिया जाएगा पोर्टल। नूंह में आज कर्फ्यू में 11 घंटे की दी गई ढील। कई दिनों की हिंसा के बाद अब हालात सामान्य होने की राह पर। फतेहाबाद में विभाजन विभीषिका दिवस की तैयारियां। 1947 में हिंसा में मारे गए लोगों की याद में 14 अगस्त को कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे चीफ गेस्ट। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में 1,80,000 से 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। 1,500 रुपए जमा कराकर लाभार्थी परिवार लाभ उठा सकेंगे। 15 अगस्त से योजना के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। अभी तक हरियाणा में 30 लाख परिवार आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। इस घोषणा के बाद 8 लाख और परिवार इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम एक बार फिर बुजुर्गों के लिए सार्थक सिद्ध हुआ, जब लाडवा हलके के रामशरण माजरा गांव के 5 बुजुर्गों की मौके पर ही पेंशन बन गई। सीएम मनोहर लाल को कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा हलके के रामशरण माजरा गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान गांव के 5 बुजुर्गों ने पेंशन बनने में आ रही दिक्कतों के बारे में अवगत करवाया, तो मुख्यमंत्री ने तुरंत उन्हें जनसंवाद कार्यक्रम में बनाए गए हेल्प डेस्क पर भेजा और मौके पर ही परिवार पहचान पत्र की डिटेल डालने के बाद 5 की पेंशन शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने 5 को बुढ़ापा पेंशन शुरू होने संबंधी सर्टिफिकेट प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता लोगों का जीवन सरल बनाना है। मुख्यमंत्री ने रामशरण माजरा गांव में 2,70,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने गांव के 4 लोगों को व्हीलचेयर और सुनने की मशीन दी। जनसंवाद कार्यक्रम में गांव के लोगों द्वारा रखी गई शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने मौके पर अधिकारियों से शिकायत संबंधी मामलों की संपूर्ण जानकारी हासिल की और उनके जल्द समाधान के आदेश दिए। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद से कई इलाकों में कर्फ्यू के बीच तनाव बरकरार है। हालांकि आज थोड़ी छूट दी गई है। अब हालात सामान्य होने की राह पर बताए जा रहे हैं। नूंह में सामान्य हो रहे हालातों के मद्देनजर प्रशासन ने कर्फ्यू में 11 घंटे की ढील दी है। प्रशासन ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोगों को राहत दी है। इस बीच आवाजाही पर भी राहत मिली है। पलवल में स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। नूंह में हुई हिंसा के बाद पलवल में हुए दंगों को ध्यान में रखते हुए पुलिस संदिग्ध वस्तुओं और संदिग्ध व्यक्ति की तलाश में लगी हुई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने स्निफर डॉग के साथ कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन चलाया है। शहर में फ्लैग मार्च निकालते हुए एसपी ने कहा कि शरारती तत्वों ने शांति में विघ्न डालने की कोशिश की तो खैर नहीं होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को लेकर नूंह दंगों के बाद जिला पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर एसपी लोकेंद्र सिंह के दिशा निर्देशों में जिला पुलिस की ओर से शहर में सर्च अभियान चलाया गया और इसके तहत जिला पुलिस की टीमों द्वारा जिले से लगने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग व अन्य मुख्य मार्गों के किनारे सर्च अभियान चलाया गया। इसके साथ साथ जिला पुलिस ने सभी उपमंडल स्तर पर फ्लैग मार्च कर आमजन को सुरक्षित वातावरण का एहसास करवाया। 1947 में देश के विभाजन के साथ भड़के हिंसा में मारे गए लाखों लोगों की याद में हरियाणा में इस बार राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। 14 अगस्त को फतेहाबाद में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसमें शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री 2 दिन फतेहाबाद में ही रहेंगे और अगले दिन स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण भी फतेहाबाद में ही करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कॉलेज में लैंड करेगा। विभाजन विभीषिका दिवस के लिए फतेहाबाद की अनाज मंडी में शेड के नीचे तिरंगा पंडाल तैयार किया जा रहा है। ईंटों से चिनाई करके पक्का मंच बनाया जा रहा है। 14 अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। राज्य भर से लोगों को कार्यक्रम में बुलाया गया है। हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके राजनीतिक कद पर सवाल उठाया है। दीपेंद्र ने आदमपुर के सदरपुर गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने अपने स्वार्थ के कारण आदमपुर को बार बार उपचुनाव दिए। हरियाणा में सबसे ज्यादा उपचुनाव आदमपुर में हुए।
स्वार्थ के लिए दिए बार बार उपचुनाव करवाए गए और लेकिन कोई काम नहीं किया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लोगों ने उनको अवसर भी दिए, अपने स्वार्थ में उन्होंने अपने पिता की राजनीति को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वे नंबर 2 पर होते थे, परंतु भाजपा में जो आपका स्थान होना चाहिए था वह नहीं है। हरियाणा के रेवाड़ी में सरकारी स्कूल में क्लासरूम के अंदर खुदकुशी करने वाली छात्रा की नोटबुक में सुसाइड नोट लिखा मिला है। इसमें छात्रा ने सिर्फ इतना ही लिखा कि मेरे मरने का कारण सुनील सर हैं। पुलिस ने स्कूल में रखी अलमारी से नोटबुक में लिखा हुआ सुसाइड नोट बरामद कर लिया है। बता दें कि रेवाड़ी के गांव माचा शोरा स्थित सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की क्लासरूम के अंदर फंदे पर झूलती मिली थी। उसने अपनी चुन्नी से फंदा लगाया हुआ था और इसी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली मृतका की चचेरी बहन ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन सुबह घर से स्कूल गई थी। वो अपना हिस्ट्री का सब्जेक्ट चेंज करवाना चाहती थी। इसके लिए वह हिस्ट्री के टीचर सुनील कुमार के पास गई थी, लेकिन सुनील कुमार ने उसके सब्जेक्ट चेंज कराने वाले आवेदन पर साइन नहीं किए। स्टाफ रूम से निकलने के बाद उसकी बहन गुस्से से बाहर आई और फिर प्रिंसिपल के कार्यालय की तरफ गई, लेकिन वापस आ गई। कुछ देर क्लासरूम में बेंच पर बैठने के बाद वह स्कूल के ही एक खाली क्लासरूम में गई। उस वक्त क्लास में कोई भी नहीं था और सभी बच्चे बाहर पेड़ के नीचे बाहर बैठे हुए थे। इस बीच लड़की ने क्लासरूम में फंदा लगा लिया। इस मामले को लेकर परिजनों ने टीचर सुनील के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के झज्जर सिटी थाने की पुलिस टीम ने अवैध हथियार बरामद किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध असले के साथ पकड़ा गया है। आरोपी से पूछताछ में कई आपराधिक मामलों का खुलासा भी हुआ है। लघु सचिवालय के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झज्जर के एसपी ने मामले की जानकारी दी। आरोपी की पहचान कर्ण उर्फ गुड्डू निवासी गांव मानकावास जिला चरखी दादरी के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए थाना सदर में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2016 में झज्जर निवासी एक युवक की हत्या का, एक जान से मारने की नीयत से जानलेवा हमला करने का और एक अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज हुआ था। सहारनपुर विश्व हिंदू परिषद के महानगर सह मंत्री को शत्रुघ्न कॉलोनी में घर के बाहर कुछ लोगों द्वारा गोली मारने की बात सामने आई है। गोली लगने से अभिषेक पंडित की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, जनपद सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता को गोली मारने की सूचना है, जिस पर कि उनकी जो लेफ्ट बाहां है उसमें गोली लगी है और इसमें उनकी हालत अभी ठीक है, स्थिर है। उन्हें अस्पताल लाया गया है। उन्होंने कुछ लोगों का नाम बताया है जिनको गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हैं। जो भी घटनाक्रम है उसकी जानकारी कर तहरीर के आधार पे और अग्रिम साक्ष्यों के आधार पे त्वरित कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। ज़िले के सभी तमाम आलाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और सभी पक्षों से वार्ता कर कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर नकुड़ सीओ दफ्तर में तैनात दारोगा हरपाल बिश्नोई को विजिलेंस ने 50,000 की रिश्वत लेते मौके से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दारोगा हरपाल सदर थाने में क्षेत्र में अपने आवास पर किसी से रिश्वत ले रहा था और विजिलेंस को इस मामले की पहले से ही जानकारी दे दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक सदर थाने में आरोपी दारोगा हरपाल बिश्नोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला रिश्वत का था जी। मेरे खिलाफ एक प्रदीप है माजरी कला गांव का, उसने ऐसे एक्ट का मुकदमा न्यायालय से झूठा करा गया मेरे ऊपर। उसमें सीओ साहब के पास जांच गई, न्यायालय ने भेजी और उसमें सीओ साहब से हम लोग मिले। सीओ साहब ने कहा भाई मैं इसकी जांच करूँगा। सीओ साहब ने जांच करके हमारे विधायक जी स्थानीय मुकेश विधायक जी ने बात करी सीओ साहब से, गुम्बर जी सहारनपुर विधायक जी ने बात करी और हमारे जसवंत सैनी मंत्री जी उनके भाई साहब ने बात करी। सीओ साहब ने कहा भाई झूठा है, हमने इसकी जांच कर ली। लेकिन हरपाल सिंह दरोगा जी कहने लगे भाई मेरे पास रात को कॉल आई, कहने लगे तुम लोग किसी नेता वेता का फ़ोन मत कराना और ये जो बजरंग दल के लोग हैं संदीप सैनी जी, अपने अनुज सैनी जी और अपने शिवम सैनी जी, ये लोग मेरे साथ गए थे, हम भी बजरंग दल में हैं। और हमने कहा साहब हमारे ऊपर झूठा मुकदमा है। किसी ने कहा किसी नेता वेता को मत फ़ोन कराना और सीओ साहब की मेरी बात होगी, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको, आप पे से 80 एक्ट हट जाएगी। हमने कहा सर हमारे पास तो 1 लाख रुपए नहीं है, ये सब हमारे ऊपर झूठा है, आप जांच कर लो। सरसावा थाने ने भी जांच करी थी, उन्होंने भी न्यायालय को रिपोर्ट भेज दी थी भाई झूठा है। तो जी इसमें इन्होंने कहा भैया 1 लाख तो देने पड़ेंगे। मैंने कहा सर मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है वो। तब इन्होंने कहा भैया 80 तो देने ही पड़ेंगे। मैंने कहा साहब देख लो गरीब आदमी हम, इतना पैसा नहीं है। फिर इन्होंने मुझे कहा भी ऐसा है तुम लोग 80,000 दे देना।
मैं जो कानून बताऊंगा आपको करना। एसपी साहब के यहाँ अपने वो दे दो एफिडेविट सब लोगों के बनवा के 8-10 के। मैंने वो कर दिया परसों, एसपी साहब के यहाँ भेज दिए। और फिर उन्होंने कल भी मेरे से कॉल करा, मिल लो पैसे के बारे में। फिर मैंने कहा सर मिल लूँगा। कहने लगे मुझे कल घर जाना है, शाम को फ़ोन आया इनका। मैंने कहा सर किस टाइम जाओगे? सुबह 12 बजे जाऊँगा। मैं कहा जी मैं 12 बजे मिल लूँगा। फिर इनका कॉल आया मेरे पास 10:30 बजे। बोला हाँ भाई क्या रहा? मैंने कहा साहब पैसों का इंतजाम हो गया, लेकिन मेरे पास 80 नहीं 50,000 हैं, ये दूंगा मैं आपको। कहाँ मिलोगे? मैं कहा जहाँ आप क्या दोगे सर? कहने लगे आप पुलिस लाइन आ जाओ, मेन गेट पर मिलूँगा मैं इसके पास में ही। मैंने कहा सर कहीं चाय की दुकान पे बैठ लेंगे, चाय वाय भी पी लेंगे। कहने नहीं, मैंने अपनी टीम को सब कुछ बता रखा था, मेरे से रिश्वत मांगी जा रही है ऐसे। टीम से मैं 4-5 दिन से लगातार कांटेक्ट कर चुका था। तो कितने पैसे मांगे थे इन्होंने? सर इन्होंने पहले 1,80,000 में तय हो चुकी थी। अच्छा। उसमें से हमने से आज 50,000 दिए। इसने कहा भाई 50 क्यों दे रहे हो, आप 80 दो। मैंने कहा साहब 30 जब रिपोर्ट लगा दो जब दे दूँगा, 50 ले लो आप। इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया अपने लगा के। कहने लगे एफिडेविट, मैं कहा जी भेज दिए साहब, ये एफिडेविट है। तो जी वहाँ जैसे ही मैंने इनको पैसे दे दिए इनके हाथ पे, इन्होंने जेब में डाल दिए। तो मैंने अपनी टीम को अपने हाथ से ऐसा इशारा कर दिया, मेरी टीम समझ गई चारों तरफ। तो वो लोग सभी आ गए हमारे टीम पे और सबने इन्हें पकड़ लिया। सहारनपुर में किसानों द्वारा डबल इंजन की सरकार के वादों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि किसानों के बिजली माफी का वादा सरकार ने किया था, जिसका कोई आदेश आज तक नहीं आया। वहीं गन्ना भुगतान न होने से भी किसान नाराज हैं। केंद्र सरकार द्वारा 15 साल पुराने ट्रैक्टरों की बंदी को लेकर नाराजगी जताते हुए किसान नेताओं ने डंके की चोट पर ट्रैक्टर चलाने की बात कही। हजारों की तादाद में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर अपना ज्ञापन सौंपा। ये राष्ट्रीय आह्वान पे प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है वो विधानसभा में घोषणा करती है प्रदेश के मुख्यमंत्री के किसानों को अप्रैल से बिजली फ्री करी जाएगी। आज अगस्त है, अब तक कोई आदेश बिजली फ्री का नहीं आया। ये तो डबल इंजन की सरकार का ये वादा। दूसरा वादा गन्ना भुगतान, जनपद में दया शुगर बजाज शुगर का गन्ना भुगतान मात्र 30% गन्ना भुगतान हुआ। 70% आज भी गन्ना भुगतान बाकी है। और संसद में विधानसभाओं में रोज चिल्लावें कि हमने रिकॉर्ड तोड़ भुगतान कर दिया। किसान की क्या हालत है, विद्युत विभाग है इतना परेशान किसान को उपभोक्ता को कर रहा। मन मर्जी तरीके से विद्युत में चोरी में FIR करते हैं, असेसमेंट अपनी मर्जी से लगाते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। सरकार चुनाव के अलावा कोई ध्यान नहीं दे रही। भारतीय किसान यूनियन ने मन बना लिया, आज ये दिखाया भी है कि रैली नहीं, इस जनपद का किसान रेला करना जाने। और रेले का उदाहरण है कि आज देख लें कि इस जनपद का किसान इकट्ठा किस तरह हो। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।